पहलगाम अटैक जिस तरीके से हुआ, धर्म पूछकर गोली मार दी गई, 26 मौतें होंगे, उसमें एक मुस्लिम एक ईसाई शामिल है। और कई तरह की चर्चाएं इस देश में शुरू हो गई, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, कश्मीर की स्थिति को लेकर के। मैं 3 बार श्रीनगर जा चुका हूं, आपको वहां का एक किस्सा बताता हूं और आप अपने आप से यह सवाल पूछिएगा कि जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह से देश का विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, मुद्दों को गढ़ा जा रहा है, उसमें और फोर्थव्यू द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों में कितना अंतर है। इस देश के कई करोड़ लोग जम्मू श्रीनगर घूमने जरूर गए होंगे, लगातार जाते हैं। एक साल में ही 370 हटने के बाद 2 करोड़ लोगों के श्रीनगर जाने का आंकड़ा प्रमाणित तौर पर सामने है। अब सवाल यह उठता है कि इस देश के जो करोड़ों लोग श्रीनगर गए, क्या आपने वहां देखा झील, पार्क, ज्यादा से ज्यादा शंकराचार्य मठ, खीर भवानी मंदिर? महत्वपूर्ण स्थान जो श्रीनगर में है वह है श्री प्रताप सिंह संग्रहालय, जिसे एसपीएस म्यूजियम कहा जाता है। ठीक झेलम नदी के किनारे लाल मंडी श्रीनगर में यह स्थित है। 1898 का यह म्यूजियम है, 127 साल 2025 में हो गए इसके खुले हुए। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या आपने इस संग्रहालय को देखा? क्या श्रीनगर में किसी टूर एंड ट्रेवल्स वाले ने, किसी गाइड ने, वहां के किसी निवासी ने आपको बताया, आपको प्रेरित किया कि आप एसपीएस म्यूजियम को भी देख लीजिए? नहीं। और आप खुद इस म्यूजियम के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप वेबसाइट पर खंगालेंगे तो बहुत मेहनत के बाद आपको एसपीएस म्यूजियम है ये जानकारी मिलेगी। श्रीनगर के तमाम पर्यटन स्थलों से संबंधित जो तमाम वेबसाइट हैं, जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट के प्रमुख स्थलों में, पर्यटन स्थलों में आपको एसपीएस म्यूजियम मिले। जब हम वहां गए तो हुआ यह कि हम जब तीसरी बार वहां यात्रा करने गए तो हमने सोचा कि कितना पार्क, कितना जलाशय घूमिएगा, झील घूमिएगा, इस बार कुछ नया घूमा जाए। हमने गूगल से पूछा, सर्च किया, तब पता चला कि श्रीनगर में झेलम के किनारे एसपीएस म्यूजियम है। 25 यात्रियों की हमारी टीम थी। हमने जब अपने ड्राइवर से कहा, उसने कहा क्या देखिएगा, क्या है वहां, फालतू का आइटम है, पुराना है जमाने का, वहां कुछ नहीं मिलेगा, बेकार का जाना है। उसने मुझे कमतर साबित करने की कोशिश की कि एसपीएस में कुछ नहीं है, बेकार है जाना। लेकिन मैं जिद कर चुका था अपने आप से कि इस बार एसपीएस म्यूजियम हर हाल में जाएंगे। हमने अपने साथियों को मैसेज किया कि उधर से वो मुझे कॉल करके झूठ बोले कि उनके ड्राइवर जाने को तैयार है। तब मेरा ड्राइवर तैयार हुआ, क्योंकि लीड मैं कर रहा था और भी हमारे साथी थे। तो एक रणनीति बनाकर हम लोगों ने जाना तय कर लिया कि हर हाल में, आज बारिश हो रही है तो होने दो, एसपीएस म्यूजियम ही घूमेंगे। और तब मुझे 2 शंकराचार्य मठ और 1 पार्क छोड़ना पड़ा, ड्राइवरों से समझौता करना पड़ा। तब मुझे हमारी टीम को एसपीएस म्यूजियम ले जाया गया। ये क्यों है? कोई वहां टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी, कोई गाइड, कोई आपका चालक क्यों नहीं बताता कि आप एसपीएस म्यूजियम जाएं? इसके पीछे जो उनकी वैश्विक मानसिकता है, जो मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम को टकराने का सिद्धांत, दोनों 2 राष्ट्र हैं, दोनों 2 संस्कृति है, दोनों 2 विचार हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते, जिस आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो मानसिकता आज भी कश्मीर के जर्रे जर्रे में जिंदा है। ये और बात है कि पहलगाम कांड के बाद वहां के समुदाय, वहां के लोग आज कश्मीर बंद कर रहे हैं, श्रीनगर बंद बुला रहे हैं, पहलगाम बंद कर रहे हैं, भारत जयकारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हुआ वो अनर्थ हुआ, अन्याय हुआ। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आज के पहले जब भी आतंकी हमले हुए तो लोग वहां के सामने नहीं आए थे।
दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है कि वहां के मुस्लिम भारत के साथ हैं। बहुत कम विश्वसनीय यह बात है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वे आज भारत के साथ हैं। पर्यटन स्थल पर धक्का पड़ सकता है। और दूसरी बात, पहली बार यह पर्यटकों पर हमला नहीं है, ऐसी 100 घटनाएं इस देश में हो चुकी हैं। जम्मू श्रीनगर में भी 100 लगभग घटनाएं हो चुकी हैं जब पर्यटकों को पाकिस्तानी हमलावरों ने मारा है। जम्मू में, पंजाब में क्या होता था, वहां तो पर्यटकों की हत्याएं हुई हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह जानना बड़ा दिलचस्प लगेगा कि एसपीएस म्यूजियम घूमने से रोकने के पीछे अगर कोई एक मानसिकता है तो वही है जो मुनीर की है, वही है जो लश्कर तैयबा की है, वही है जो तमाम आतंकी संगठनों की है। वही है मानसिकता कि जब इंग्लैंड में पाकिस्तान दूतावास का अधिकारी गला रेतने का अभिनंदन की तस्वीर दिखाते हुए इशारा करता है, तो ये जो मानसिकता है वही मानसिकता कश्मीर में जर्रे जर्रे में आपको दिखेगी। यह और बात है कि जिम्मेदार लोग इसे सामने नहीं लाते। हम भी जिम्मेदार कम नहीं है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ये पीड़ा आपसे व्यक्त कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। दरअसल एसपीएस जो म्यूजियम है उसमें 80,000 से अधिक वस्तुएं हैं। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ दीजिए, खाल भूसा भरा हुआ बड़ी संख्या में है। 100 से अधिक प्रकार के आपको अंडे देखने को मिलेंगे। देश में शायद ही किसी दूसरे हिस्से में स्थित म्यूजियम में उतने अंडे आपने देखे होंगे जितने एसपीएस म्यूजियम में है। 100 से अधिक प्रकार और आकार के अंडे वहां हैं। दूसरी बात, बौद्ध स्थल उसकर से 3री शताब्दी में जो प्राप्त हुआ था मूल्यवान टेराकोटा लेख वहां उपलब्ध है। हरवान से 4वीं और 5वीं शताब्दी में ढाले गए टेराकोटा को प्रदर्शित वहां किया गया है, जो अनोखा है, आश्चर्यचकित है और दूसरे म्यूजियम से अलग है या न के बराबर है दूसरे म्यूजियम में। तो ये गौरव तो उसको प्राप्त है ही। दूसरी बात, इतनी सारी वहां प्रतिमाएं हैं विभिन्न कालखंडों में प्राप्त। जम्मू और श्रीनगर के विभिन्न मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं, जो मंदिरें ध्वस्त कर दी गई, आप जब देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सच्चे इतिहास से अवगत होंगे। कहते हैं ना, इतिहास बदल रहा है भाजपा, लोग आरोप लगाते हैं इस देश के तमाम लोग। जाकर के कभी एसपीएस म्यूजियम को देखिए, कैसे इतिहास को ध्वस्त कर दिया गया। और आज जो मुर्दा इतिहास है श्रीनगर में, हिंदू संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई, बौद्ध सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई, उससे कैसे आपको दूर रखा जाता है, कैसे आप उस इतिहास को देखने तक नहीं पहुंचे, इसकी बायाफ्ता साजिशन योजना है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप श्रीनगर के म्यूजियमों को घूमने की योजना बनाएंगे। टूर एंड ट्रेवल्स वाले आपको नहीं बताएंगे। जब आप मूर्तियों की श्रृंखला देखेंगे, सदियों पुरानी प्रतिमाएं टूटी हुई, वहां लिखा हुआ है कि किस मंदिर की किस काल में ये प्राप्त प्रतिमाएं हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। और तब आपको मुनीर बार बार याद आएंगे, जो मुनीर पाक में बोल रहा था, आर्मी चीफ वहां का बेहुदा भाषण जो उसका था, द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को हिंदू मुस्लिम टकराने की जो उसकी नीति योजना रही है पाकिस्तान की, जो भाषण दे रहा था, वो आपको बार बार याद आएगा जब आप देखेंगे। हम भी इस बात को इसीलिए साझा कर रहे हैं कि मुनीर दिमाग में छा गया है, निकलता ही नहीं जिस तरह की बातें उसने कही। इसलिए यह बताना हमने जरूरी समझा कि कभी श्रीनगर जाइए तो कितना बार झील देखिएगा, कितना पार्क घूमिएगा, कभी एसपीएस म्यूजियम को देखिए, तब आपको गौरव बोध होगा कि कश्मीर से संबंधित बुद्धों की, हिंदुओं की क्या संस्कृति और सभ्यता रही थी, जिसे खंड खंड करके, तार तार करके बर्बाद कर दिया गया। और वहां की जो पुरानी धार्मिक सभ्यताएं थी, सांस्कृतिक सभ्यताएं थी, वो कैसे कैद हो गए हैं म्यूजियम में, और उसे भी देखने से आपको वंचित किया जाता है। तो आप अगर श्रीनगर जाते हैं, अगर आप जम्मू श्रीनगर की यात्रा करने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, आज पहलगाम के बाद स्थिति बदली है, पर्यटकों की संख्या घटी है, लेकिन 370 हटने के बाद बहुत सारे पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी, काफी पर्यटक वहां जा रहे थे। अब अगर आप वहां जाते हैं तो एक बार एसपीएस म्यूजियम जरूर जाइए। श्री प्रताप सिंह संग्रहालय 127 साल पुराना संग्रहालय, जहां आपको आपका इतिहास बुला रहा है, आपको जगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो जाइए एसपीएस म्यूजियम। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फोर्थ न्यूज के प्लेटफॉर्म पर उस यात्रा से संबंधित कई वीडियो हैं और एसपीएस म्यूजियम से संबंधित 3 वीडियो हैं।
जिसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर